Minimum pay rate £13.15 per hour, future free sponsorship, free company uniform, advanced salary scheme, loan benefit for employees, cycle to work scheme and free certification up to 50 certification जिसका वर्थ है तकरीबन £30 एक सर्टिफिकेट का, free CCTV top up, virtual GP access, life cover insurance and thousands of high street discounts. पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब, बट ये जॉब इतना आसानी से नहीं मिलेगा, इसका बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है और ये हर किसी को नहीं, क्योंकि ये यूके की नंबर 1 कंपनी है विच इज़ कॉल्ड माइटी। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ में अपना शॉर्ट स्टोरी कर दूँ। वो शॉर्ट स्टोरी ये है कि इससे पहले मैंने तकरीबन 2-3 बार अप्लाई किया था, लेकिन सीधा सीधा विद इन 1 और 2 डेज मुझे रिजेक्शन आता था। जब मैं अपना मेल बॉक्स ओपन करता तो रिजेक्शन साफ साफ। लेकिन इसके बाद मैंने कुछ इंप्रूवमेंट की जो मैं इस वीडियो में आगे आप लोग के साथ शेयर करूंगा, और इंटरव्यू प्रोसेस होने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया और अभी मैंने ऑफिशियली कंपनी ज्वाइन की। अभी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस कुछ इस तरह, इससे पहले मैंने जिस तरह बताया कि अप्लाई किया था मुझे रिजेक्शन दिया था, तो फिर क्या हुआ, मैंने सी में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए। जिस तरह मैंने थर्ड पार्टीज कंपनी के साथ काम किया था वो मैंने ऐड कर दिया। मेरा SIA लाइसेंस का जो ड्यूरेशन है वो भी रिकॉर्ड में आ गया और मैंने वो सी में ऐड करके सबमिट कर दिया। जब मैंने सबमिट किया तो कुछ दिनों बाद मुझे एक कॉल आई जिसमें कहा कि हम माइटी से बात करें, आपका इंटरव्यू है। मैंने कहा ठीक है इंटरव्यू है, आप मुझे काइंडली ईमेल कंफर्मेशन सेंड कर दे ताकि मुझे कंफर्म हो, क्योंकि इस तरह स्कैम्स कॉल बहुत ज़्यादा थे। तो उन लोगों ने क्या किया, मुझे एक ऑफिशियल ईमेल की कि आपका एक इंटरव्यू होगा जिसमें हम आपसे पूछेंगे। वो इंटरव्यू इस टाइम तक होगा, तकरीबन 15-20 मिनट का इंटरव्यू होगा और इस टाइम पे आपने अवेलेबल रहना है। और वो इंटरव्यू सिर्फ एक फ़ोन कॉल करेगा, फ़ोन कॉल पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी। फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा आ गया इंटरव्यू। जब इंटरव्यू दिन आ गया तो मुझे कॉल आई कि मैं माइटी से बात करूँ, इस तरह इंटरव्यू है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रिपेयर हूँ, मैं रेडी हूँ। क्वेश्चन किया कि आप माइटी क्यों ज्वाइन करना चाहे। मैंने कहा ये मेरा एक ड्रीम जॉब है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये एम्प्लॉय का बहुत ख्याल रखता है, बहुत प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का जो टीम है उसका हिस्सा बनूँ। फिर कहते हैं कि आप लोग हम फ्रेश बंदे को यहाँ पे ज्वाइन करने नहीं देते, तो आपको कैसे करेगा, इवन आप स्टूडेंट हो। तरह कहा कि भाई मैंने पाकिस्तान में जॉब की है, अगर आप चाहते हैं ऑफिशियल में आपको रेफरेंस लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, जितनी चीज़ें आप लोग को दरकार है प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इंटरव्यू हुआ इस तरह नॉर्मल क्वेश्चन करके, फिर मुझे कहते हैं कि एक रीज़न हमें बताए कि हम आपको माइटी में क्यों एंटर कर दें। मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मैं चाहता हूँ आप लोग की टीम का हिस्सा बनूँ, आप प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते, वही जो बातें मैंने आगे की मैंने वही शेयर किया। तो कहते हैं ठीक है। मैंने कहा कि अब मैं जिस कंपनी के साथ पहले काम करता एम्बर स्टोन था, तो एम्बर स्टोन के साथ मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। फिर कहते हैं आपने क्या क्या काम किया है, मैंने वो प्रोवाइड किया कि मैंने इस तरह काम किए, शिफ्ट किए, इस तरह मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया। फिर कहते हैं ठीक है, आपका अगर कोई क्वेश्चन है। मैंने कहा भी मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मैं चाहूँ तो हम फुल टाइम अलाउड हो जाऊँगा, जब मेरा सिलेक्शन होगा तो आप मुझे फुल टाइम जॉब की इजाज़त देंगे। कहते हैं कि ठीक है, हम आपको इजाज़त देंगे, लेकिन अभी के लिए हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, अभी आप स्टूडेंट है तो हम आपको वही जॉब देंगे जो एज़ पर रेगुलेशन आप अलाउड हो। तो फिर मुझे लास्ट में यही कहा कि विद इन 24 आवर 72 आवर आपको कंफर्मेशन या रिजेक्शन आ जाएंगी, तो अपना रिस्पांस का वेट करें। तो 2 दिन बाद फिर जब देखा तो मुझे कंग्रेचुलेशन का ईमेल आ गया, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मुझे वेलकम किया। वेलकम होने के बाद फिर ऑब्वियसली ऑन बोर्डिंग प्रोसेस कहा कि आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते। फिर मैंने सीधा पोर्टल ओपन करके वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर दिया। तो कांग्रेचुलेशन। तो मैंने सब कुछ एग्री करके दे के सब कुछ कंफर्म करके फिर मैंने सबमिट कर दिया। मेरा डॉक्यूमेंटेशन चेक करना था, क्रिमिनलिटी चेक्स, जिस तरह मैंने इंटरव्यू में कहा था कि उन लोगों ने कहा था हम आपका 5 ईयर बैक होम हिस्ट्री चेक करेंगे, एक दिन का गैप भी ना हो। तो फिर एक पोर्टल दिया जिसमें मुझसे कहा कि आपने यहाँ पे अपने डिटेल्स पुट करने हैं, जहाँ पे आपने काम किए 2019 से लेकर 2024 तक आपने जितना भी जॉब किया उसका सारा हिस्ट्री हमें प्रोवाइड कर दो, हम उससे फिर वेरिफिकेशन करेंगे। तो वो सब कुछ डॉक्यूमेंट और फॉर्म मैंने फिल कर दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद फिर मुझे एक कॉल आई, उस बंदे ने कहा कि भाई मैं माइटी टीम से हूँ, मेरे पास ID कार्ड होगा, इस तरह गाड़ी में आ रहा हूँ, आपका फिजिकल एक मेडिकल होगा, आपके घर तक मैं आ जाऊँगा, अपना लोकेशन मुझे बता दे। मैंने लोकेशन वगैरह बता के वो जब मेरे घर पे आया, मेरा राइट टू वर्क चेक किया, मेरा प्रूफ ऑफ एड्रेस डीवेल है, सब कुछ चेक करने के बाद उसने मेरा लाइव फ़ोटो लिया, वो कंफर्म कर दिया। फिर प्रोसेस था जो डॉक्यूमेंट्स और जो चीज़ें मैंने प्रोवाइड की थी, तो उससे राब्ता करना था। तो एक-एक जिस तरह मैंने बताया था कि भाई रेफ़रेंस लेटर, जॉब किया है, जो कुछ भी किया आपने पाकिस्तान से या जिस कंट्री से भी हो तो वो लेकर आए। तो एक-एक बंदे को ऑफ़िशियली ईमेल किया था कि ये बंदा, इसने हमें ये प्रूफ़ दिया है कि इसका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं,
आपने जॉब से निकाला तो नहीं है, इस तरह मतलब ए टू जेड क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चनेयर था उसके साथ, उस पर बताया था कि आप लोगों ने ऑफिशियल स्टैंप लगाना है और इस पे साइन करना और फिल करना है। तो जितने मैंने रेफरेंस प्रोवाइड किए थे, जॉब का था, एक्सपीरियंस था, यूनिवर्सिटी का था, इवन के जो यूके में अभी मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ तो उससे भी वेरिफिकेशन कर दिया। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ दिनों में मुझे डीबीएस रिसीव हो गया। जब मेरा क्रिमिनलिटी चेक्स वो वगैरह पास हो गया, डीबीएस भी आ गया, सब कुछ क्लियर था और आपका मास्टर कंप्लीट हो गया पाकिस्तान में, वो आपने यूके आ गए, तो स्केप इसमें तकरीबन 2 मंथ्स गैप आ रहा था जिसमें मैंने यूके के लिए अप्लाई किया था, उसका भी हिसाब मांग रहे थे। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया, मुझे कहा कि बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करे। फिर मैंने पाकिस्तान में बैंक एक्सेस कर दिया, उसका पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वो कुछ दिनों का जो गैप था वो भी नहीं छोड़ा, उसका भी वेरिफिकेशन किया। ईमेल आया जिसमें उन लोगों ने कहा था कि आपको हम कौन से बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया, कोर्सेज मुझे दिखाए, भाई कोर्सेज मैंने किए, कोर्सेज कंप्लीट कर दिए, उसका लिंक दिया था, डिस्काउंट का लिंक दिया था, लोन, जितने भी चीज़ें मैंने इंट्रो में बताया वो सब चीज़ें आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंपनी मुझे प्रोवाइड करेगी। इंटरेस्टिंग बात वही है कि 13.15 पर आवर भी मैं सिर्फ 8 आवर काम करता हूँ। मुझे इसके बाद एक पोर्टल असाइन दिया, पोर्टल में मेरी ड्यूटी होती है, एक मंथली रोटा देता है। मंथली रोटे में यही कि मैं 8 आवर शिफ्ट करता हूँ, 13.15 पर आवर रेट देता है। अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए तो आप अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ काम करते हो, दूसरी चीज़ों पे, समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ, तो उसका आप अगर 12 घंटे हिसाब लगाते हो, यहाँ पे 8 घंटे करते हो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्रोबेशन पीरियड है वो जब ख़त्म होगा तो डिफरेंट मतलब फैसिलिटीज़ है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी स्पॉन्सरशिप मैंने यूकेवीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखा और लोगों से भी सुना है कि ये जो कंपनी है आपको इन फ्यूचर स्पॉन्सरशिप भी दे सकती है। एक एक सर्टिफिकेट का वर्थ तकरीबन 30-40 पाउंड बता ही नहीं सकता, लेकिन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं जिसका वर्थ ऑनलाइन ये 30-40 पाउंड पर सर्टिफिकेट, और मैं तकरीबन 30 सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर दी। तो मैंने सीसीटीवी उसमें सर्च किया तो देखा सीसीटीवी था। सीसीटीवी के लिए क्या किया मैंने, इस तरह लिंक ओपन कर दिया, पहले कुछ कंपलसरी कोर्सेज थे वो मैंने कर दिए। उसके लिए डेट्स आ रहे थे, सबको पता है अगर सीसीटीवी के लिए आप अप्लाई करते हो तो तकरीबन तकरीबन 200-500 आपका एक्सपेंसेस पे आ जाता है। तो कोर्स के लिए मैंने अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट की, क्योंकि अगर आपने कोर्स करने सीसीटीवी के लिए तो आपने मैनेजर से अप्रूवल लेना है। तो मैंने सिंपली वहाँ पे कोर्स देखा, 4 डेज कोर्स है ऑनलाइन सीसीटीवी का, और वो माइडी मुझे फ्री में प्रोवाइड करी है। तो फिर मैंने अप्रूवल की रिक्वेस्ट की और लकीली वो एक्सेप्ट हो गया। तो अभी सीसीटीवी का जो कोर्स है वो भी मुझे फ्री में दे रहे हैं। भाई और क्या चाहिए, अगर इस तरह की सर्विसेज आपको एक कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये जो कंपनी बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, और कंपनियों के साथ आप लोगों ने भी काम किया है, लेकिन इस कंपनी में आके फिर आप लोग का अपना वैल्यू पता चल जाएगी। अभी लास्टली जो पार्ट है, किस तरह आप अप्लाई करें और किस तरह आप लोग की सिलेक्शन हो सकती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो ये है कि माइटी का जो वेबसाइट आप लोग को नज़र आ रहा है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड किए। उस पे जाने, उसमें एक अकाउंट क्रिएट करना है, या जो भी जॉब आपको पसंद आते है उसके लिए अप्लाई करना है। और जब आप लोगों ने वहाँ पे अकाउंट बना लिया तो आप यहाँ पे साइन इन हो के आप देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन के बारे में अपडेट। तो अगर आप लोग का एक बार दो बार रिजेक्ट भी होता है तो कोई मसला नहीं, अपनी सी में अपडेट्स कर दे, जहाँ पे आप लोगों ने प्रीवियसली काम किए वो ऐड कर दे। तो पोर्टल पे लॉगिन हो के आप टाइम टू टाइम अपडेट चेक। आई होप सो अगर इंटरव्यू में आप इस तरह ट्रिक लगाते हो, आप कहते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, और आपने अपने बैक कंट्री से भी अपना जो क्रिमिनलिटी चेक से या वेरिफिकेशन के लिए आप प्रूव कर सकते, तो फिर ये कंपनी में 100% आप लोग को रिकमेंड करूंगा। ये जो पे रेट दे रहे हैं बहुत अच्छा पे रेट है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इस तरह मसले जिस तरह हम किसी और कंपनीज के लिए काम पहले करते हैं, सेल्फी भेजो, ये करो वो करो, इस तरह कोई सीन है ही नहीं, बहुत रिलैक्स है। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी कुछ दिनों बाद नहीं, सॉरी, कुछ महीनों बाद मैं फुल टाइम अलाउड हो जाऊंगा। तो फुल टाइम में फिर उन लोगों ने ऑफर किया है कि हम आपको फुल टाइम देंगे। अगर फुल टाइम में इन लोगों के साथ करता हूँ फिर मुझे किसी जॉब की ज़रूरत भी नहीं, और अगर ये लोग मुझे स्पॉन्सरशिप भी देते तो फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आप लोग का कुछ सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, जितना पॉसिबल है शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।